एक दिन में अधिक से अधिक नाम जप करना ही चाहिए। जैसे श्वास श्वास की बात कही गई है, हर श्वास में नाम जप। पर हम अगर एक नियम संख्या बना लें नियम अनुसार, तो 8 करोड़ नाम जप या 10 करोड़ नाम जप का अगर हमारी एक लक्ष्य है, तो हम रोज 1 लाख नाम जप कर रहे हैं, 70-80 हज़ार कर रहे हैं, 50 हज़ार भी कर रहे हैं कम से कम, तो महीने का 15 लाख होता है 50 हज़ार के हिसाब से। अगर 1 लाख करते हैं तो 30 लाख होता है, तो हमारा 3-4 करोड़ नाम जप लगभग 1 वर्ष में हो जाएगा। अगर ये निरंतर चलता रहा तो 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष या 50 हज़ार की संख्या से करेंगे तो 5-6 वर्ष लग जाएंगे। अब ये है कि क्या इसमें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी या प्राप्त हो जाएंगे, तो हमें संशय क्यों करना है। हमने पहले भी कई साधकों का प्रश्न आया है, हमें संशय नहीं करना है, बिल्कुल ही संशय नहीं, क्योंकि जहां संशय होता है ना, फिर वहीं साधन कमजोर हो जाता है, वो हो नहीं पाता है। देखो, मन को मार करके हम नाम जप कर रहे हैं, मन को मारना इतना कठिन काम है संसार में। सब कुछ हो सकता है, मन को मारकर भगवत मार्ग में लगाना ही सबसे कठिन कार्य है। तो जब हम मन को मार करके नाम में लगा रहे, अगर हमारे हृदय में लेस मात्र भी संशय आएगी तो हमारा सब साधन बिगड़ जाएगा, हमसे नहीं होगा नाम जब, फिर हम द्वंद्व में पड़ जाएंगे। तो हमको द्वंद्व से रहित होना है, द्वंद्वैर्विमुक्ता होना है, हमको द्वंद्व में नहीं पड़ना है। अब रही बात की 8 करोड़ के बाद भगवत साक्षात्कार, तो बताया है पहले कि कितने पर क्या है। 8 करोड़ में प्रभु के दर्शन, 13 करोड़ में पूर्ण दर्शन, 13 करोड़ में भगवान के साक्षात्कार की बात कही गई है। जब 8 करोड़ हमारी नाम जप हो जाएगी तो हमारे हृदय की एक जो भाव होगी वो प्रगाढ़ स्थिति की ओर होगी। पर हम करें तो सही, बस संशय ना करें, इसमें फंसे नहीं। हम कहते हैं कि चलो ये तो संख्या एक निर्धारित की गई है साधकों के लिए कि चलो ठीक है कि एक उत्साह होता है ना। हम कहते हैं जो बिना संख्या, संतों ने संख्या कहाँ गिना, काउंटर कहाँ था, कहाँ गिनती करके वो लिखते थे। हृदय की भाव से एक बार हृदय में विरह जाग जाए, हृदय में ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा जो हृदय की है, प्रेम पराकाष्ठा की, वो अगर हमारा वहां तक पहुंच जाए, हृदय दिन रात बस प्रभु के सिवा किसी की चाह न रह जाए, ऐसे हृदय में अगर हो तो महीना, 1 महीना भी काफी है। 3 दिन में ध्रुवदास जी को प्रियाजू ने, जब उन्होंने एकदम हृदय में ऐसी एकदम ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब जब तक किशोरी जो कृपा नहीं करेंगे तब तक अन्न जल सब त्याग करके हम निद्रा तक ग्रहण नहीं करेंगे, और बैठ गए ऊंचे ठौर पर, यही वृंदावन के ऊंचे ठौर पर। और उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन में ही प्रियाजू ने अपने चरण कमल उनके मस्तक पर पधरा दिया, सारा ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो गया, सारी ऐसी कृपा हो गई। ध्रुव जी को 6 महीने, 5 वर्ष की बालक 6 महीने में निश्चय कर लिया, तो 6 महीने में प्रभु आकर के हृदय से सीने से लगा लिया। पर होगा क्या, वही जो ध्रुव जी ने स्वीकार नहीं किया। जब आपकी भजन का रंग चढ़ने लगेगा तो आपको हृदय में अगर विरह नहीं आया, प्रेम की, प्रेम प्राप्ति की तड़प नहीं हुई, और अगर हमारे सामने माया ने फेंका अगर वो भोग सामग्री, वैभव, तो हम उसमें फंस जाएंगे। तो यही होता है, उसी में हम फंस जाएंगे। ध्रुव जी के सामने आए, नारद जी ने क्या कहा कि तुम इतने छोटे से कोमल अवस्था के बालक हो, वन में बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी हैं, ये सब तुम्हारे शरीर को खा जाएंगे, चलो तुम अपने राजधानी को लौट चलो और तुम्हारे पिता से बोल करके हम तुमको युवराज का पद दिलाते हैं। ध्रुव जी कह रहे नहीं, अरे अभी हमने निकला ही भगवान को प्राप्त करने का निश्चय करके, अभी कुछ दूर चले ही हैं तो हमें युवराज का पद मिल रहा है। अगर हम निरंतर प्रभु के दिन रात चिंतन में लग करके उनके दर्शन का कामना सिर्फ करें और कोई चाहत नहीं, तो क्या नहीं प्राप्त हो सकता। बस उसी समय उन्होंने नारद जी से कहा, नहीं गुरुवर, अब तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु को ही प्राप्त करने का उद्देश्य जो लेकर घर से निकले हैं। तो यही हमें देखना है, हमारी यहीं पे भाव जो है वो बनी रहनी चाहिए। वो तब होगा जब हृदय में प्रेम लक्षणा थोड़ी भी हमारी, और यह कृपा से होती है। संत की इसीलिए कहा गया है कि सेवा बहुत जरूरी है, संतों की सेवा, साधु सेवा, प्रिया प्रेतम की सेवा। अगर हम इन सब में थोड़े लगते हुए और हृदय में भाव लाएं, तब जाकर के हमारी बात बन जाएगी, फिर गिनती का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए इनमें नहीं ज्यादा पढ़ना है, द्वंद्व में नहीं पढ़ना है, किसी भी प्रकार के हम किंतु परंतु में नहीं पढ़े, बस हृदय से बस प्रभु को अपना सब कुछ सर्वस्व मान करके बस उसी में लग जाए। राधा वल्लभ लाल की जय।